बृहस्पति हमारे सूरज से पांचवां ग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के नाते राजा की तरह राज करता है। रोमन कहानियों में देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया बृहस्पति सचमुच अपने राजा वाले नाम के लायक है। पृथ्वी और मंगल ग्रह की कठोर जमीन के उल्टा बृहस्पति एक गैस का गोला है, मतलब इसकी कोई सख्त जमीन नहीं है और ये ज्यादातर गैस और लिक्विड से बना है। बृहस्पति कितना बड़ा है ये समझना मुश्किल है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। इसका वजन हमारे सौर मंडल के बाकी सारे ग्रहों के वजन से भी ज्यादा है। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद हैरानी की बात है कि बृहस्पति का घनत्व बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ज्यादातर हल्की गैसों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति का वायुमंडल घूमते हुए बादलों और शक्तिशाली तूफानों से भरा हुआ है। ये बादल अमोनिया बर्फ, पानी की बर्फ और कुछ और चीजों से बने होते हैं जो ग्रह के चारों ओर रंगीन धारियां बनाते हैं। बृहस्पति के वायुमंडल की सबसे मशहूर चीज है ग्रेट रेड स्पॉट, एक बहुत बड़ा तूफान जो सदियों से चला आ रहा है। बृहस्पति के पास बहुत सारे चांद और छल्ले हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के आसपास घूमते हुए 69 चांद खोज निकाले हैं और हर एक की अपनी खासियत है। 4 सबसे बड़े चांद आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो गैलीलियो गैलीली ने 17वीं शताब्दी में खोजे थे और इन्हें गैलीलियन चांद कहा जाता है। भाग 5। 1 अदृश्य ढाल, बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र। बृहस्पति के पास हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के तेजी से घूमने और उसके अंदर गहरे धात्विक हाइड्रोजन की गति से उत्पन्न होता है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र एक विशाल ढाल के रूप में कार्य करता है जो सूर्य से हानिकारक विकिरण को विक्षेपित करता है और उसके चंद्रमाओं की रक्षा करता है। भाग 6। एक विशालकाय की यात्रा, पृथ्वी से बृहस्पति की खोज। वैज्ञानिक सदियों से बृहस्पति का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी विशेषताओं का निरीक्षण करने और इसकी संरचना के बारे में जानने के लिए दूरबीनों का उपयोग कर रहे हैं। हाल के दशकों में हमने इस गैस डेनाव को करीब से देखने के लिए साहसी मिशनों पर अंतरिक्ष यान भेजे हैं। पायनियर, वायेजर, गैलीलियो और जूनो जैसे अंतरिक्ष यान ने हमें बृहस्पति के अमूल्य डेटा और आश्चर्यजनक चित्र प्रदान किए हैं। भाग 7। ग्रेट रेड स्पॉट के रहस्य। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के वायुमंडल में एक सतत पहेली है। यह विशाल तूफान पृथ्वी से भी बड़ा है और कम से कम 400 वर्षों से चल रहा है। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विशाल तूफान को क्या ईंधन देता है और यह इतने लंबे समय तक क्यों बना रहा। भाग 8। चंद्रमाओं की एक सिम्फनी आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो आकाशीय पिंडों की एक आकर्षक चौकड़ी है। आयो हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड है, जबकि यूरोपा को अपनी बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी के विशाल महासागर के रूप में माना जाता है। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। चारों में से सबसे बाहरी कैलिस्टो एक भारी गड्ढा वाली दुनिया है जो अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय प्रभावों का गवाह है। भाग 9। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों और धूमकेतुओं की कक्षाओं को प्रभावित करता है। एक गुरुत्वाकर्षणीय चरवाहे के रूप में कार्य करता है जो आंतरिक सौर मंडल को संभावित प्रभावों से बचाता है। इसके अलावा बृहस्पति की संरचना प्रारंभिक सौर मंडल के समान ग्रहों के निर्माण और अरबों साल पहले मौजूद परिस्थितियों के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती है। भाग 10। रहस्यों का खुलासा, बृहस्पति के अध्ययन का महत्व। बृहस्पति का अध्ययन करना हमें हमारे अपने सौर मंडल और उससे आगे ग्रह प्रणालियों में गैस विशाल ग्रहों के निर्माण और विकास को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। बृहस्पति के वायुमंडल, आंतरिक और चुंबकीय क्षेत्र के रहस्यों को उजागर करके हम उन मूलभूत प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं
जो पूरे ब्रह्मांड में ग्रह प्रणालियों को नियंत्रित करती हैं। भाग 11 खोज की एक सतत गाथा। बृहस्पति का हमारा अन्वेषण खोज की एक सतत गाथा है। भविष्य के मिशन जैसे कि नासा का यूरोपा क्लिपर इस गैस डनाव और इसके पेचीदा चंद्रमाओं के रहस्यों की जांच करना जारी रखेंगे। प्रत्येक नए अवलोकन और खोज के साथ हम बृहस्पति और ब्रह्मांड के भव्य टेपेस्ट्री में इसके स्थान की अपनी समझ को गहरा करते हैं।